हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक नंबर है, तो आखिर इस नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग अभी तक मतलब जूनियर क्लासेस में जो भी पढ़े हैं या कुछ काम किए हैं तो वो सारा क्या रियल नंबर्स पे किए हैं। तो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक ना, उसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं हम लोग के पास एक इक्वेशन है x+1 = 0। अगर इसका सॉल्यूशन निकालने बोले तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल x = -1। ठीक है, और मान लीजिए एक और इक्वेशन है जैसे x² + 1 = 0। ठीक है ना, तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए x² = -1। ठीक है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा कि x का वो वैल्यू आएगा कि जिसको स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव मतलब -1 के बराबर आएगा। तो रियल नंबर में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको स्क्वायर करे और वो नेगेटिव आए। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमको x के जगह वैसा वैल्यू रखना होगा जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आए या -1 है। ठीक ना, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो यहाँ रियल नंबर रखने से काम नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पर इमेजनरी नंबर रखना होगा तो ही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे अगर हम लोग x का यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, √1। ठीक है, तो ये √1 क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का या इमेजनरी नंबर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे डेफिनेशन मान लेते हैं इमेजनरी नंबर का। इमेजनरी नंबर का डेफिनेशन, ठीक है, तो इमेजनरी नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, if the square of any number is negative then this number is called imaginary number। ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर आता है तो उसको हम लोग कहेंगे वो एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो उसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे √5 -√3 -√7। ठीक है, ETC एक और ले लेते हैं √1 ETC। ये सारा नंबर्स क्या है, ये सारा नंबर्स वैसा नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव नंबर दे, या इमेजनरी नंबर को एक और तरीके से बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम लोग इमेजनरी नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा नंबर्स क्या है, इमेजनरी नंबर है। जैसे आप देखिए √1 का आई से डिनोट किया जाता है और इसको आयोटा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू √1 को आयोटा बोलते हैं। ठीक ना, तो अगर I = √1 है, ठीक ना, तो अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर = -1। ठीक है, उसी तरह अगर बोथ साइड फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, आयोटा क्यूब = -आयोटा। ठीक है, अगर इसी तरह आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 4 का वैल्यू निकालना चाहें तो बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आयोटा स्क्वायर को आयोटा का पावर 4 को आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है -1 होता है, तो -1 × -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना, इसी तरह अगर आयोटा का पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहे तो बोथ साइड फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ हम लोग आयोटा से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आयोटा का पावर 5 और इधर
आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आयोटा का पावर 6 का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, वो फिर से मतलब अगर फिर से अगर आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो आयोटा स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो मतलब ये आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का तो वैल्यू क्या होता है -1, यानी आयोटा का पावर 6 का वैल्यू क्या आएगी -1। इसी तरह आयोटा का पावर 7 का वैल्यू फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा का पावर 8 का वैल्यू अगर फिर से इधर आयोटा बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या आ जाएगा, फिर से ये -1 का -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -1, तो क्या आ जाएगा ये 1, ठीक है 1। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि हर 4 पावर के बाद मतलब हर 4th पावर के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग को कम से कम ये 4 वैल्यू तो याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो साइकिल रिपीट कर रहा है वो 4 पे रिपीट कर रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आयोटा की किसी पावर को हम निकालने के लिए 4 से डिवाइड देंगे, ठीक ना। तो जैसे ये 4 वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा। अब मान लीजिए किसी भी पावर का निकालना हो तो इन जनरल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि आयोटा का पावर n का निकालना हो तो ये 4 वैल्यू तो हम लोग को याद रखना होगा, यानी 4 पावर तो हम लोग को मालूम है, 4 पावर तक का वैल्यू हम लोग को मालूम है, यानी आयोटा का पावर जो n जो भी निकालेंगे उसका वैल्यू हम लोग 4 से बड़ा होना चाहिए। और n क्या है, n जो है मान लीजिए n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। तो ये हम लोग लेट किए आयोटा का पावर n, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है तो इसको हम लोग को 4 से डिवाइड देना होगा। तो मान लीजिए n को अगर 4 से डिवाइड देते हैं m टाइम्स में, ठीक ना, m टाइम्स से, तो रिमाइंडर अगर r बचता है तो n को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू एम प्लस r, ये डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर r क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू एम प्लस r। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू पुट करें तो क्या कर सकते हैं 4 इंटू एम प्लस r, ठीक ना। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर m प्लस n रहता है तो इसको सेपरेट करके हम लोग x इंटू पावर n, मतलब अगर पावर प्लस में है तो इसको अलग अलग बेस मतलब सेम बेस पे अलग अलग पावर कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी देखिए ये दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आयोटा का पावर 4 इंटू एम मल्टीप्लाई आयोटा का पावर r, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पावर एक्सपोनेंट में, जैसे कि अगर x का पावर x का पावर m इंटू एन है तो इसको x का पावर m का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 इंटू एम को क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 का m लिख सकते हैं, और यहाँ से आयोटा का पावर r, ठीक है। तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू तो हम लोग 1 निकाले हैं, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 पुट कर दें, यानी 1 का पावर m इंटू आयोटा का पावर r। 1 का पावर m क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर n बराबर आ जाएगा आयोटा टू द पावर r, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, आयोटा के किसी भी पावर का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो उसको 4 से डिवाइड देंगे, ठीक ना। 4 से डिवाइड देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उस मतलब आयोटा टू पावर का वैल्यू उसका मतलब आयोटा का पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी उसका रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लोग आयोटा के पावर पे लिख देंगे, उसी के बराबर आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो 4 से डिवाइड जब दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 ये सारा ही बच सकता है सिर्फ, ठीक ना। क्वेश्चन देखते हैं,
जैसे यहाँ बोल रहा है √(-1) का पावर 192 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, √(-1) का वैल्यू हम लोग आयोटा बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 192, ठीक है ना। तो 192 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका पावर को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे रफ में। मान लीजिए 4 को 192 को 4 से डिवाइड देते हैं, 4 4 जो 16, 3 और 2, ये 4 8 जो 32 लग गया। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा है इसका, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, आयोटा का पावर 192 प्लस उसका रिमाइंडर क्या बच गया, 192 को लिख सकते हैं 4 × 48 और प्लस रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो हम लोग क्या बोले कि अगर 4 से डिवाइड देने पे जो भी उसका रिमाइंडर बचता है, तो प्लस में जो भी आता है तो वो रिमाइंडर आता है, ये कोसेंट होता है, ठीक ना। तो जो भी उसका रिमाइंडर आता है हम उसको क्या कर सकते हैं, उस आयोटा का पावर उतना को लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से आयोटा का पावर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो आयोटा का पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक। ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आयोटा का पावर 62, आयोटा 62 को अगर 4 से डिवाइड दें तो हम लिख सकते हैं कि 4 × 52, मतलब रफ में अगर डिवाइड दें तो 4 × 50 60 लगेगा। 60 में से मतलब 62 में से 60 गया, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ से फिर इसको हम लोग, इसका अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी पूरे को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 2 के बराबर, यानी आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। यहाँ से इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ है आयोटा का पावर आयोटा का पावर 373, तो यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग 373 को 4 से डिवाइड देंगे रफ में। 4 9 जा 36, 1 और ये 3, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यानी हम लोग 373 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 93, 4 × 93 प्लस 1, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर जो भी रिमाइंडर बचा है, ठीक है, 1। तो यहाँ से आयोटा का वैल्यू क्या आ गया, यानी आयोटा का पावर 373 का वैल्यू क्या आ गया, आयोटा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें भी। अब जैसे यहाँ पर आयोटा का पावर -50 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो क्या बोले कि जो भी पावर है वो पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा का पावर 52, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा का पावर 52, तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर आयोटा का पावर 52 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 12, 4 × 12 48, 48 में 50 में से 48 गया तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आयोटा का पावर रिमाइंडर यानी आयोटा का पावर 2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। तो अगर जब भी पावर नेगेटिव हो, आयोटा का पावर नेगेटिव हो, तो पहले उसको पॉजिटिव करना, फिर 4 से डिवाइड देना, ठीक ना। अब जैसे कुछ आयोटा का पावर मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू देने लगे, या बहुत सारा मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट का पावर देने लगे, तो क्या करेंगे ऐसे केस में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, तब वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या काम करेंगे कि पूरे को 4 से डिवाइड ना दे करके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देंगे, और सेम काम करेंगे कि उसका जो भी रिमाइंडर आएगा, तो इसका जो भी आंसर आएगा आयोटा का पावर उसका रिमाइंडर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक ना, पूरे को जब ज़्यादा बड़ा पावर रहेगा तो पूरे को डिवाइड ना दे करके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देना है। तो जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 62 को 4 से जब डिवाइड देंगे तो ये 15 बार में 60, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा,
तो इसको पूरे का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ भी बड़ा पावर है तो पूरे को ना डिवाइड दे करके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4 3 और 9 39 और 4 9 जा 36, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर क्यूब। आयोटा का पावर क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो गया माइनस आयोटा। ठीक, तो क्या क्या बोले कि अगर पावर माइनस में होगा तो उसको हम लोग को पहले पॉजिटिव कर लेना है, फिर आगे करना है काम जैसे पहले करते थे। और ज़्यादा बड़ा पावर देने लगे तो पूरे को 4 से ना डिवाइड दे करके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देंगे और जो काम करते थे वही करेंगे, मतलब जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आयोटा के पावर पे लिख देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ भी वही कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा आयोटा के पावर पे लिख देंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे। एक छोटा सा नोट्स हम लोग को याद रखना है कि अगर रूट के अंदर 2 टर्म है तो दोनों में से कम एक ठो को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव कम से कम हो, दोनों पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम एक ठो का पॉजिटिव होना इसमें चलेगा, तब हम रहेगा तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग को लिखा हुआ अगर रूट 5 इंटू 3, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5 इंटू -1, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट अंडर -1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग को बोला जाए कि रूट 7 कितना होगा, तो रूट 7 को हम लोग इसको लिख सकते हैं ना रूट 5, और रूट अंडर -1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है कि रूट आयोटा होता है, सॉरी, मतलब रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग -√7 को 7 इंटू माइनस रूट अंडर -1 यानी रूट 7 आयोटा। इसी तरह से किसी भी को लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर -8 को क्या लिख सकते हैं 8 आयोटा, रूट 8 आयोटा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। दोनों में से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव होता है तो मान लीजिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू अगर -6 लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस रूल के हिसाब से चले तो इसको लिख सकते हैं -√6 इंटू रूट 6। ठीक है, और इधर से इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो -6 इंटू -6 क्या होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। ठीक ना, लेकिन इधर -√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √6 आयोटा, इसको भी √6 आयोटा। ठीक है, तो ये √6 और √6 कितना होता है 6 होता है, आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर। ठीक, तो इधर से क्या आ जाएगा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो ये नोट बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव, कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दोनों हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक ना, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रूट अंडर -36 इंटू रूट अंडर -25 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे रूट अंडर -36 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 36 आयोटा इंटू, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -25 को रूट अंडर 25 आयोटा। ठीक है, ये 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, तो ये 6 आयोटा इंटू 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 आयोटा, तो 6 5 जो 30 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 30 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 यानी ये -30 आया। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो रूट अंडर -16 को क्या लिख सकते हैं √16 आयोटा। ठीक है, प्लस
थ्री रूट अंडर -25 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर 25 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर -36 को क्या लिख सकते हैं, √36 आयोटा, माइनस रूट अंडर -65 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 625 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 आयोटा हो गया ये, प्लस 3 25 का स्क्वायर रूट 5 आयोटा, प्लस रूट अंडर 36, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हो गया 25 आयोटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जैसे ये 4 आयोटा और 5 3 जा 15 आयोटा यानी 19, और ये 6 आयोटा, यानी टोटल कितना हो गया 25 आयोटा, और ये -25 आयोटा, यानी इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आयोटा का पावर 180, आयोटा का पावर 178, आयोटा का पावर 176, आयोटा का पावर 174, आयोटा का पावर 172, नीचे भी इसी तरह कुछ पावर दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो लोएस्ट पावर होगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर में सबसे लोएस्ट पावर क्या है, वो आयोटा का पावर 172, तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा, आयोटा का पावर 172, तो कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 172 कॉमन ले रहे हैं, यानी कॉमन ले रहे हैं यानी इतना से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो डिवाइड देंगे यानी पावर में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो कितना डिफरेंस है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 8 बचेगा ना, आयोटा का पावर 8 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 6, यहाँ क्या बच जाएगा, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आयोटा का पावर 4, यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 2, और यहाँ ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह न्यूमरेटर में क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, आयोटा का पावर 162 जो लोएस्ट पावर है, न्यूमरेटर से भी लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है पावर को, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 100, मतलब 170 में 162 सब्ट्रैक्ट करें कितना बच जाएगा, तो आयोटा का पावर बच जाएगा यहाँ 8, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 6, यहाँ बच जाएगा आयोटा का पावर 4, यहाँ आयोटा का पावर 2, ये पूरा कॉमन आ गया तो आयोटा के मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म्स दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये दोनों बच गया, तो यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस होता है, मतलब पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 172 यानी क्या बच जाएगा, यहाँ से आयोटा का पावर 10 बचेगा। ठीक है, तो आयोटा का पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 × 2 प्लस यानी रिमाइंडर 2 है, यानी इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर यानी सॉरी कितना बच रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, आयोटा का पावर स्क्वायर यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसका सम, फाइंड द सम, यानी इसका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी जो सबसे लोएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है, आयोटा का पावर n, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा का पावर n को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ कॉमन लेंगे तो n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आयोटा का पावर 1 बच जाएगा, यानी आयोटा बचेगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, n को सब्ट्रैक्ट करिए मतलब कॉमन लेंगे तो यहाँ आयोटा का पावर 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा का पावर 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 1 आयोटा का वैल्यू तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 और +1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक ना,
और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो और ये +1 से ये -1 कैंसिल, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, यानी पूरे का वैल्यू 0 हो गया, यानी इसका सम क्या आ गया 0। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें ये 4 कंजुगेटिव टर्म्स हैं, यानी कहने का मतलब 4 लगातार पावर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक नोट की तरह याद कर सकते हैं कि जब भी 4 आयोटा का 4 लगातार पावर का सम निकालने बोले तो उसका जो भी मतलब सम आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, उसका सम हमेशा 0 आएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग को याद भी रखना है कि आयोटा का पावर n+1 मतलब 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जब भी हम लोग जोड़ते हैं या सम निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0, इसको याद रखना है। इसी पे एक और क्वेश्चन ये देखते हैं कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब डॉट 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 ऐसे ऐसे हम लोग को कितना टर्म तक जोड़ना है, 4 मतलब 400 टर्म्स तक जोड़ना है, ठीक ना। तो इसका सम क्या होगा वो निकालना है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि लगातार 4 टर्म का मतलब सम क्या आता है, आयोटा के लगातार 4 टर्म का जो सम आता है वो क्या होता है 0 होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये आयोटा का पावर 1 है, ये आयोटा का पावर 2 है, ये आयोटा का पावर 3 है, आयोटा का पावर 4 हो, ठीक है। यानी इतना पूरे का सम क्या आएगा 0, ठीक है। फिर से अगर हम लोग इसके आगे भी अगर करना होगा तो आयोटा का पावर 5 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 8 तक हमको 4 टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसका सम भी 0 होगा। तो ऐसे ही 4 का अगर हम लोग सेट बना के चलें कितना तक 400 टर्म तक कितना होगा, तो 4 का ये टर्म बन रहा है, मतलब ये जो सेट बन रहा है तो 400 टर्म तक कितना सेट बनेगा। तो ये जैसे देखिए 400 टर्म तक है तो बोल सकते हैं यहाँ टोटल 100 टर्म्स मतलब 100 सेट बनेगा इसका, क्योंकि 4 × 100, ठीक है। तो ऐसे से करते करते मतलब ये 4 का अगर सेट बनाए तो इसमें कितना टोटल सेट बनेगा 100 सेट्स बनेगा, और सबका सेट मतलब सबका वैल्यू क्या आ रहा है 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आयोटा का 4 लगातार पावर का वैल्यू होता है मतलब 4 कंसेक्यूटिव पावर का जो सम होता है वो क्या आता है उसका वैल्यू 0, यानी ये 0 0 0 मतलब 4 मतलब 100 सेट्स का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि आयोटा का जो भी मतलब 4th मतलब 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जब भी जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो कोई किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे अगर नेगेटिव नंबर आता हो तो उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर है, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक ना। फिर आयोटा के टर्म्स को जाने, 4 वैल्यू हम लोग को याद रखना है, आयोटा और आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर क्यूब, आयोटा का पावर 4 का ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है। और इससे जो भी बड़ा वैल्यू है उसको हम लोग 4 से डिवाइड देके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आयोटा के पावर पे लिख के मतलब उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उसी पे कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ प्रूफ्स देखें, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।